विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि विश्व से कीट पतंगे समाप्त हो जाए तो अगले 4 वर्ष में मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। उनका यह कथन पर्यावरण में मधुमक्खियों के अस्तित्व को दर्शाता है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी शिक्षा प्रशिक्षण के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसी संदर्भ में जहां एक ओर विश्वविद्यालय छात्रों को पर्यावरण से संबंधित विषयों में कुशल बना रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों एवं बागवानों को भी मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दे रहा है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम आय से आरंभ किया जा सकता है। यही नहीं, मौन पालन को यदि प्रशिक्षित एवं नई तकनीक से किया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। विश्वविद्यालय का यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इस बारे विश्वविद्यालय के मौन पालन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मौन पालन एक सुलभ एवं आसान व्यवसाय है। किसी किसान व बागवान अपनी खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में इस व्यवसाय से करीब 1500 से अधिक लोग अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। डॉक्टर हरीश ने आगे बताया कि मौन पालन के लिए अपने आसपास की लकड़ी के डिब्बे बनाकर इसे मधु पालन में प्रयोग किया जा सकता है। मधुमक्खियों की महत्ता बताते हुए डॉक्टर हरीश ने बताया कि मधुमक्खियां पुष्प पराग एकत्र करती हैं व बगीचे में पॉलिनेशन का भी काम करती हैं। ऐसे में बहुत से बागवान अपने बाग में पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों को रखवाते हैं व मधुपालन कर रहे लोगों को इसके लिए उल्टा आर्थिक सहयोग भी करते हैं। मौन पालन विभाग नौणी के अनुसार एक डिब्बे से 3 से 4 किलो मधु एकत्र किया जा सकता है। बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में हमारे साथ मौन पालन के एक्सपर्ट डॉक्टर हरीश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, हमें ये बताएं कि मौन पालन आज के समय में एक कॉमन व्यवसाय हो गया है। आम आदमी जो है इस व्यवसाय की तरफ आना चाहता है। मौन पालन किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति शुरू कर सकता है और इसको शुरू करने के लिए कितना हमारे को इन्वेस्टमेंट चाहिए और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं? जी, तो जैसा आपने कहा कि मौन पालन एक हर एक आदमी की इसमें रुचि होती जा रही है, तो मैं कहूँगा हमारे किसानों की तो इसमें रुचि बढ़ती जा रही है, साथ साथ सरकार की भी रुचि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। तो इसका मुख्य अभिप्राय है कि मौन पालन जो हम आज तक पहले मानते थे कि हमें इससे शहद व अन्य उत्पाद मिलते हैं, उसके अतिरिक्त जो मौन पालन की परागण क्रिया में अहम भूमिका है उसको किसान भी हमारा समझ चुका है, विशेष करके जो सेब का बागवान है, और हमारी सरकार को भी ये पता चल चुका है कि मौन पालन जो है हमारे फसलों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है। तो इसीलिए हर एक आदमी का इसमें रुझान होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि हर आदमी मौन पालन को नहीं कर सकता है, क्योंकि मौन पालन एक हम जीवित जो होता है कीट, उसके साथ हम उसका प्रबंधन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उसकी बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए, उस मौन पालन में जो मौन वंश होता है उसका प्रबंधन करने के लिए हमें जो है एक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, समय की भी आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ यदि हम पहाड़ों की बात करें और यहाँ पे अगर हमें कमर्शियल स्केल पे जो है व्यावसायिक तौर पर मौन पालन करना है, तो उसके लिए हमें मौन जो होते हैं, हमारे मौन वंश होते हैं, यदि वो कमर्शियल नंबर पे हैं, जैसे हम कहेंगे कि आपके 100 से अधिक जब मौन वंश हो जाते हैं तो उसको हम कमर्शियल बी कीपर की गिनती में कर लेते हैं मौन पालक को। तो इस तरह के मौन वंशों की जब मौनालय बन जाता है तो उससे शहद प्राप्त करने के लिए माइग्रेशन, अर्थात जो स्थानांतरण है मधुमक्खियों का, मौन वंशों का, वो करना अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए जब भी अगर कोई हमारा बागवान, एक नौजवान युवा या कोई भूमिहीन किसान या कोई भी व्यक्ति जो है वो यदि चाहता है, या हमारी बहनें हैं वो चाहते हैं कि हम मौन पालन करें, तो उनको सबसे पहले एक प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है, जिसमें वो इस मौन पालन के
प्रबंधन कर सकें। और यदि वो कमर्शियल स्केल पे करना चाहते हैं तो हमें माइग्रेशन के लिए यानी कि मधुमक्खियों के स्थानांतरण के लिए भी हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी देसी मधुमक्खी है, जो हमारे हर एक घर में है, उसको भी किसी न किसी रूप में बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए जो हमारे महिलाओं के ग्रुप हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, वो छोटे स्तर पर जो है देसी मधुमक्खी, जिसको हम एपिसिराना के नाम से जानते हैं, उसके साथ मधुमक्खी पालन स्थानीय तौर पर भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमें मॉन्यूमेंट्स के लिए हम कहते हैं कि उस जो बागवान की इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 3 से 4 लाख हो जाती है, क्योंकि भी हमें वो बागवान को मौन गृह लेने हैं, मौन वंश लेने हैं, और साथ ही साथ जो है तो उनको अपने विभिन्न प्रकार के उपकरणों की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे शहद निष्कासन के लिए मशीन है, शहद भंडारण करना है, तो ये सारे उपकरण लेके जब बागवान अपना काम शुरू करता है, जो हमारा मधुमक्खी पालक जो है, या बागवान भी कोई मधुमक्खी पालक बनता है, तो हम लगभग कहते हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना उनको नेट इनकम हो जाती है यदि 100 मौन गृह उनके पास हों। और कम से कम 7 दिवसीय जो प्रशिक्षण है वो लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आपका जो वो हमारा विश्वविद्यालय है, तो वो हमारे यहाँ पे जो है विस्तार शिक्षा निदेशालय है, जहाँ पर हम विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित जो है प्रशिक्षण करते रहते हैं। तो इस प्रकार अगर अनुमान लगाएं तो लगभग 300 से 400 लोग जो हैं वो सालाना प्रशिक्षण कम से कम लेके यहाँ से जाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है बागवान या किसान या जो भी हमारे प्रशिक्षण के लिए आते हैं, तो उनका पूरा आने जाने का, रहने का, और जो तकनीक यहाँ पे हमारी ज्ञान दिया जाता है, उस सब का खर्चा किसी न किसी स्कीम से ही उठाया जाता है। अभी तक कितने किसान कर रहे जी इसको हिमाचल में, और कितनों को आपने प्रशिक्षण दे दिया? हमारे अभी तक जो एक्टिव किसान हैं जो डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के हिसाब से, तो लगभग 1500 जो बी कीपर हैं वो एक्टिवली कमर्शियल स्केल पे बी कीपिंग कर रहे हैं। आपने कितने लोगों को यहाँ प्रशिक्षण अब तक दिया जाए? जैसे मैंने कहा कि प्रशिक्षण तो लगभग हम 250 से 300 लोग तो मिनिमम होंगे, एक्चुअल नंबर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षण शिविर है। फिर हमारे जो आउट स्टेशन है वहाँ पे भी प्रशिक्षण शिविर होते हैं। तो वो प्रशिक्षण शिविर इसलिए भी हैं कि उनको हम जागरूक करते हैं परागण क्रिया के लिए, और इन मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए भी हम उनको जागरूक करते हैं। जो मौन पालन, तो एक तो हमारा जो ग्रेजुएट लेवल होता है, जो बीएससी ग्रेजुएशन हो रही है, उसमें भी हमारे लगभग 25 से 30 जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ELP प्रोग्राम है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें 1 साल तक वो हमारे साथ सिर्फ मौन पालन के लिए जुड़े रहते हैं। तो वो लोग भी इसमें पूरे सिद्धस्त हो जाते हैं और वो प्रशिक्षण दे भी सकते हैं। इस तरह की उनकी तैयारी होती है। और साथ ही साथ जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि कितने हमारे हैं, तो इसमें हमारा MSc और PhD में भी जो हैं विद्यार्थी आते हैं। तो लगभग 8 से 10 बच्चे इस वक्त हमारे पास MSc में भी हैं, और 3 जो हैं स्टूडेंट्स वो PhD भी कर रहे हैं हमारे, जो मधुमक्खी पालन के विभिन्न विषयों पर जो है शोध कर रहे हैं। थैंक यू। मौन पालन विभाग की शोधार्थी डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि मौन पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे किसानों व बागवानों की आय तो बढ़ती ही है, लेकिन यह अन्य फसलों के लिए भी बेहद लाभकारी है। उन्होंने बताया, निश्चित तौर पर मधुमक्खी पालन किसानों की आय को बढ़ाने के साथ बिगड़ते पर्यावरण बचाने में तो अगर हम देखें तो मधुमक्खी हमारे न केवल मधु निकालने के उपयोग में आती है, इससे सबसे ज़्यादा जो उनका रोल है वो है पॉलिनेशन में। और ये चीज़ हमें लगता है आइंस्टाइन ने भी जान ली थी, तभी उन्होंने कहा है कि अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाए तो 4 साल के भीतर ही भीतर पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो इसी वजह से मुझे मधुमक्खी पालन में आने का जिज्ञासा हुई। और यहाँ अगर हम देखें तो मधुमक्खी पालन ऐसा नहीं है कि इसके करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेन होना पड़ेगा या फिर आपको बहुत सालों की वो करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने ही घर में, जैसे हमारे पहले गाँव में होता था पुराने घरों में, और जो हमारे पेड़ होते थे पुराने पेड़ों में, वहाँ पे भी आप जो हमारी देसी मधुमक्खी हैं उनको आप रख सकते हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए, उनको
पालन के लिए आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो खुद जाती हैं और अपना भोजन खुद ले आती हैं कंपेयर टू जो विदेशी मधुमक्खी है, क्योंकि उनके लिए आपको थोड़ा बाहर माइग्रेट करना पड़ता है। तो कोई भी चाहे अपने घर में 1 या 2 पुराने लकड़ी के पेड़ होंगे आपके, या फिर आपकी एक पुरानी वॉल बना सकते हैं जो हमारे पहले होती थी, उसमें आप अपनी खुद भी अपने घर के पॉलिनेशन के लिए, अपने बागवानी के लिए उन मधुमक्खियों का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।